अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 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 सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद सीतापुर। यूपी बोर्ड परीक्षा फल में सीता ग्रुप के परीक्षार्थियों का रहा शानदार परीक्षा फल। हाई स्कूल में होनहार छात्रा प्रियांशी सोनी ने किया यूपी टॉप। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सीतापुर के महमूदाबाद में वकीलों और कानून गो के बीच 2 दिन पहले हुए विवाद की रार बढ़ती जा रही है। कानून गो और वकील के बीच हाथापाई का मामला तीसरे दिन भी गरमाया रहा। गुरुवार को उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ भी राजस्व निरीक्षक संघ के साथ आ खड़ा हुआ है। उधर महमूदाबाद के वकीलों के समर्थन में बार एसोसिएशन सीतापुर के अलावा बिस्वा सिधौली के वकील भी आ गए हैं। मामले में लगातार दोनों पक्षों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। फिर भी जिम्मेदार अधिकारी विवाद का हल निकालने की सार्थक कोशिश करते नजर नहीं आ रहे। ऐसे में लखीमपुर खीरी जैसे हालात बनने से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि महमूदाबाद के अधिवक्तागण 9 वर्ग के साथ कोतवाली परिसर में लगातार धरना देकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर सीतापुर, बिस्वा और सिधौली बार एसोसिएशन भी गर्म होने लगी है। उनकी मांग है कि राजस्व निरीक्षक के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज किया जाए। इसको लेकर वकीलों ने अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपे। सीतापुर बार एसोसिएशन से जुड़े सैकड़ों अधिवक्ता नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां अपर जिलाधिकारी राम भरत तिवारी और अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह के सामने काफी गर्म हो गए। आपको बस आप लोग जो है मनमानी करके समस्या को बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाएं। भाई ज्ञापन लेने दीजिए, बात करें। अधिवक्ताओं ने कहा कि जब तक आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। उधर राजस्व निरीक्षक संघ अपनी इस मांग पर अड़ा हुआ है कि आरोपी वकीलों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। सीतापुर में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के बैठक कर राजस्व निरीक्षक संघ को अपना समर्थक प्रदान करते हुए कहा कि प्रकरण में राजस्व निरीक्षक संघ जो भी निर्णय लेगा, उसमें उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ शाखा जनपद सीतापुर पूर्ण समर्थन प्रदान करेगा। दोनों खेमे बाहें समेटे हुए, इनके चलते कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, लिहाजा कोई बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। बहरहाल दोनों पक्षों में चल रही तनातनी का खामियाजा वादकारियों को भुगतना पड़ रहा है। बताते चले कि मंगलवार को महमूदाबाद तहसील परिसर में भूमि की पैमाइश को लेकर राजस्व निरीक्षक और अधिवक्ताओं के बीच विवाद हो गया। राजस्व निरीक्षक राम मोहन दीक्षित ने 6 अधिवक्ताओं को नामजद करते हुए सरकारी कार्य में बाधा डालने, मारपीट करने और अभिलेख फाड़ने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई। केस दर्ज होने से नाराज अधिवक्ता महमूदाबाद कोतवाली परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। थाना रामपुर कला क्षेत्र के सोहरिया निवासी अधिवक्ता कमलेश कुमार यादव की तरफ से भी कोतवाली महमूदाबाद में तहरीर दी गई थी, जिसमें सीमांकन के मामले में राजस्व निरीक्षक राम मोहन दीक्षित पर 15,000 रुपए मांगने का आरोप लगाया गया। यही नहीं, जेब से 10,000 रुपए जबरन निकालने और विरोध करने पर राम मोहन ने अपने 6-7 साथियों को साथ मिलकर अधिवक्ताओं से जबरन सोने की चेन खींच लेने आदि का आरोप लगाया। इसी प्रकरण में बार एसोसिएशन सीतापुर की तरफ से एडीएम राम भरत तिवारी को 4 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया।
मांग पत्र में राजस्व निरीक्षक राम मोहन दीक्षित को तत्काल निलंबित करने, तहरीर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने, अधिवक्ताओं के विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट आलंबन वापस लेने और राजस्व निरीक्षक राम मोहन दीक्षित के संपत्ति की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की गई। बार एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी न की गई तो बार एसोसिएशन सीतापुर अगली रणनीति तय कर प्रदेश व्यापी आंदोलन की मांग करेगा। मामले में बार एसोसिएशन सीतापुर अध्यक्ष चंद्रभाल गुप्ता व महासचिव बुद्ध प्रकाश मिश्रा का क्या कहना है, आइए उसे भी सुन लेते हैं। ऐसा है कि महमूदाबाद में जो है वो एक कानूनगो हमारे हैं राम मोहन जी, वो जो है बहुत ही भ्रष्ट है और उनको यहाँ से भी भ्रष्टाचार के मामले में वहाँ भेजा गया और उन पर कई मुकदमे भी पहले से कायम है और बार बार जो है वो यही गड़बड़ कर रहे हैं। अभी एक किसान से उन्होंने पैसा लिया पैमाइश के लिए 10,000 रुपये और उस पर जब अधिवक्ता महोदय उनसे पूछने गए तो उनके साथ में उन्होंने अभद्रता की, उनसे मारपीट की और उनके खिलाफ जो है पुलिस प्रशासन ने फर्जी FIR दर्ज कर ली और फर्जी FIR दर्ज करने के बाद में वहाँ के अधिवक्ता जो है वहाँ कोतवाली का घेराव किए हुए हैं कि हमारी भी FIR लिखी जाए। अभी तक उनकी 2 दिन में कोई FIR नहीं लिखी गई है। उनकी जब कोई FIR नहीं लिखी गई है तो उनके समर्थन में हम सब लोग, हमारी जनपद सीतापुर की बार जो है बार सीतापुर, वो उनका साथ दे रही। इसी संबंध में हम ज्ञापन देने गए थे अभी SP महोदय को और हमने अभी DM साहब को एक ज्ञापन दिया और कानूनगो के विरुद्ध FIR दर्ज की जाए। तीसरी बात हो गई। चौथी बात यह है कि वो भ्रष्टाचारी है, उसकी जो है संपत्तियों की जाँच होनी चाहिए और जब तक ये सब चारों बिंदुओं पर सरकार नहीं ध्यान देती है, FIR नहीं दर्ज होती है, उसकी संपत्ति की जांच नहीं होती है, तब तक हम लोग मजबूर हैं उसके खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन करने के लिए और उच्च अधिकारियों को ज्ञापन देने के लिए और उनसे वार्ता करने के लिए। और अभी हम सब लोग जो है महमूदाबाद जा रहे हैं। वहाँ यहाँ पर क्या आश्वासन दिया गया? यहाँ पर आश्वासन दिया गया है, अभी एडिशनल साहब ने बताया, एडिशनल साहब ने कहा है कि आप जाकर के वहाँ पर जाइए और CO साहब से और SDM साहब से वार्ता करिए। हम जा रहे हैं, अभी उनसे वार्ता करेंगे। अगर कोई वार्ता का हल निकलता है तो हम बताएंगे इनको, नहीं निकलता है तो हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक हम लोग जो है हड़ताल पर रहेंगे। नहीं, वो तो हमको एक राय दे रहे थे कि 156(3) में आप जा सकते हैं, इसलिए कोई हमारी बहस नहीं हुई है। मैं तो समझता हूँ कि ऐसा है कि अब इसमें हम क्या कहें, वो भी अधिकारी है कानून का, उनको भी ज्ञान है, लेकिन उन्होंने जो राय हमको दी 156(3) की, ये राय उनको नहीं देना चाहिए था। उनको तो FIR दर्ज करने के बारे में हमें आश्वासन देना चाहिए था, लेकिन 156(3) की बात कह करके उन्होंने साबित कर दिया है कि पुलिस हर मामले में फेल होती नजर आ रही है। हम लोगों ने महमूदाबाद के प्रकरण में ज्ञापन दिया है। महमूदाबाद में राजस्व कानूनगो राम मोहन दीक्षित है, जो सीतापुर से कुछ समय पहले इसी भ्रष्टाचार के चलते ट्रांसफर होकर के वैध एंट्री होकर के महमूदाबाद ट्रांसफर किया गया था। आज महमूदाबाद में भी उसका भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। उसी भ्रष्टाचार के चलते 9/5/2023 को अधिवक्ताओं और वकीलों के अधिवक्ताओं और राजस्व कानूनगो के मध्य विवाद हुआ। पैसे के लेन देन का मामला था। 10,000 रुपये भूमि पैमाइश के लिए लिए थे और जो काम भी नहीं किया और वापस नहीं कर रहा था, जिस कारण विवाद हुआ। विवाद में जो अधिवक्ता थे उससे जेब से 10,000 रुपये और सोने की चैन छीन ली। उसके बाद SDM और तहसीलदार महमूदाबाद के इंटरफेयर से 7 अधिवक्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई, जो बहुत ही निंदनीय कृत्य प्रशासन का है। हम लोग CO से और महमूदाबाद के राजस्व प्रशासन से लगातार वार्ता कर रहे हैं। उसके बाद भी अभी तक समस्या का कोई हल नहीं निकला, जिससे महमूदाबाद के अधिवक्ताओं ने मांग की कि हम लोगों का साथ दीजिए, जिससे आज 11 बजे हम लोगों ने आम सभा बुलाई। आम सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ये भ्रष्ट जो है राजस्व कानूनगो राम मोहन दीक्षित के विरुद्ध व जो भ्रष्ट राजस्व कर्मचारी महमूदाबाद में हैं उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। जो 7 अधिवक्ताओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है उसको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए और जो राजस्व कानून को अकूत संपत्ति जो बनाई है जिसने, उसके संपत्ति की तत्काल जांच कराई जाए और उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। यदि ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम लोग कल पुनः 11 बजे फिर आम सभा आहूत करेंगे और उसमें जो निर्णय लिया जाएगा उसका शासन और प्रशासन जिम्मेदार होगा। देखिए, प्रशासन तो राजस्व कानून का पक्ष ले रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पे है। सीतापुर की सारी तहसीलों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। जो आज के 10 साल पहले 5 साल पहले 100-200 रुपए में काम हो जाता था, आज 2,000, 5,000 और 10,000 रुपए में वो काम नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से प्रशासन पूर्ण रूप से
भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, इसलिए भ्रष्ट कानूनगो का साथ ले रहा है। एडिशनल एसपी से जो वार्ता हुई आज और एडीएम साहब से वार्ता हुई, इससे यही प्रतीत होता है कि प्रशासन अभी जो है भ्रष्ट अपने कर्मचारियों का ही साथ दे रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा जो वक्तव्य दिया जा रहा था उसका विरोध अधिवक्ताओं द्वारा किया गया, क्योंकि जो कानून सिखाया जा रहा है, हम लोग कानून के ज्ञाता हैं। और यहाँ पे अधिवक्ता ग्रेजुएट एलएलबी है और शायद एडिशनल एसपी राजस्व कानून वो एसडीएम वो एलएलबी नहीं होंगे, उनका कानूनी कोई ज्ञान नहीं होगा। वो ओछी मानसिकता से ऐसी बात कर रहे थे जिस कारण से हम लोगों का वाद विवाद हुआ। तहसील महमूदाबाद में वकीलों और राजस्व निरीक्षक के मध्य हुए विवाद के संबंध में सिधौली बार एसोसिएशन की तरफ से डीएम एसपी को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम सिधौली राखी वर्मा को सौंपा गया है। इस मौके पर बार एसोसिएशन अध्यक्ष जयकरण सिंह यादव, महामंत्री मुनेंद्र सिंह, संयुक्त मंत्री सुखलेश सिंह राजवंशी, पूर्व महामंत्री संजय सिंह, संजय दीक्षित, मीडिया प्रभारी नीलकमल मिश्रा सहित अन्य अधिवक्ताओं की तरफ से सौंपा गया। उधर बिस्वा लॉयर्स एसोसिएशन ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम बिस्वा पेल मौर्य को सौंपा। इस मौके पर अध्यक्ष राजकिशोर यादव, महासचिव इंद्रपाल वर्मा, संतोष कठेरिया, रजनीश मिश्रा, नईम अंसारी, सुशील शुक्ला, वीरेंद्र शुक्ला, अनमोल मौर्य, प्रमोद यादव, विपिन यादव सहित अन्य अधिवक्तागण मौजूद रहे। महमूदाबाद में राजस्व निरीक्षक राम मोहन दीक्षित और अधिवक्ताओं के बीच हुए विवाद के 2 दिन बाद उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने राजस्व निरीक्षक संघ के समर्थन देने का फैसला लिया। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने समर्थन प्रदान करते हुए कहा कि मामले में जो भी निर्णय राजस्व निरीक्षक संघ की तरफ से लिया जाएगा, तय किया गया कि 24 घंटे के अंदर घटना से संबंधित अधिवक्ताओं की गिरफ्तारी न की गई तो लेखपाल संघ चुनाव संबंधित कार्य को छोड़कर शेष अन्य कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। उसमें उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ शाखा सीतापुर पूर्ण समर्थन प्रदान करेगा। संघ के महामंत्री राधेश्याम यादव ने आई इंडिया को बताया। बात समर्थन और विरोध का नहीं है, बात एक हमारे संवर्ग के लिए कि हमारे राजस्व निरीक्षक के साथ घटना जो घटित हुई महमूदाबाद में, हमारे महमूदाबाद में राम मोहन दीक्षित आ रहे थे, इनके साथ में हथबरारी के प्रकरण को लेकर के वकील लोग गुट बनाकर गए और उनसे वहाँ मारपीट की, अभिलेख सारे फाड़ डाले और मारने के बाद भी फिर वहाँ भूले के कमरे में जाकर के उसके दरवाज़ा तोड़ करके हमारे कानूनों को मारना बहुत गलत बात हुई। इसके लिए हमारे कानूनगो संवर्ग से एफआईआर दर्ज कराई गई, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद भी आज तक अभियुक्त पकड़े नहीं गए, इसलिए वो बार बार दबाव बना रहे हैं हमारे कानूनगो के ऊपर। तो कानूनगो संवर्ग ने हम लोगों से, लेखपाल संवर्ग से समर्थन मांगा है, सहयोग करिए इसमें, क्योंकि अन्याय हुआ उनके साथ में। कानूनगो लेखपाल एक साथ एक तहसील में रहते हैं, काम करते हैं, एक के साथ ऐसी घटना घटित होगी तो सब में आक्रोश आएगा, निश्चित आएगा। तो हमारे लेखपाल संवर्ग में निर्णय लिया है कि अगर कानूनगो संवर्ग इस समय आपदा की घड़ी में उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको दबाव बनाया जा रहा है, मारा जा रहा है, तो हम लोग भी उनके साथ खड़े हैं। जो भी निर्णय उनका होगा उसमें हम लोग शरीक होंगे। नहीं, जल्द से जल्द सुनवाई नहीं होती है तो उनका अल्टीमेटम दिया गया है कानूनगो की तरफ से कि 24 घंटे के अंदर अगर अभियुक्त नहीं गिरफ्तार होता है तो हम निर्वाचन काम करने के बाद फिर अन्य शेष जो भूले का काम है सब हम कार्य बहिष्कार करके बंद करेंगे। भाई हमको सुरक्षा मिलनी चाहिए, हम सुरक्षा नहीं पाएंगे तो काम कैसे कर पाएंगे? सुरक्षा के हमको दी जाए तभी हम काम कर पाएंगे, अभियुक्त को पकड़ा जाए। बताते चले कि सितंबर 2011 में लखीमपुर खीरी जिले के मोहम्मदी तहसील में वकीलों और लेखपालों के मध्य विवाद हो गया था। वकील लेखपाल खूनी संघर्ष के दौरान 2 वकीलों की मौत हो गई थी। मोहम्मदी तहसील में वकील एक लेखपाल के तबादले की मांग को लेकर कई दिनों से हड़ताल पर रहे थे। इसी बात को लेकर लेखपाल और वकीलों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। बोलेंगे नहीं, हम नहीं बोलेंगे। नहीं, आप बोल के आप कभी नहीं बोलेंगे। नहीं सर, बोलेंगे नहीं तो आपने तो कोई मंशा जाहिर कर दी कि एफआईआर नहीं लिखी है, लेकिन 156 यही सीओ साहब प्लीज यही सीओ साहब कानून हमको बता रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी के खिलाफ रिपोर्ट लिखने के लिए हमको परमिशन लेनी पड़ेगी। वकीलों को अगर पाठ पढ़ाया जाएगा तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं रह पाएगा जिले में। ये कहीं नहीं है प्रिवेंशन कि आप वकीलों राजस्व कर्मचारी चाहे जितना भ्रष्टाचार करे और उस पर जो है बता दिया। ये बताइए अगर तहरीर झूठी
भी दी जाती है, उस पर रिपोर्ट पंजीकृत हो, विवेचना का प्रश्न है। भाई साहब, पुलिस विभाग इतना कमजोर नहीं होता जैसी आपने बात कही। और सर परमिशन की जरूरत नहीं है, इसके लिए है एक जांच करनी होती है। क्यों जाए, हम आपके पास आए, आप हमारा काम करिए। हमारी किसे मिली जीत और कौन गया हार, सिर्फ देखें आई इंडिया पर। 12 निकाय वाली लखीमपुर की जनता कर चुकी है फैसला। सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे सटीक बताएंगे हम आई इंडिया चैनल पर। मैं श्याम जी अग्निहोत्री, लखीमपुर खीरी से। 30 वार्डों वाली नगरपालिका सीतापुर की हर राउंड की मतगणना का मैं प्रियांशु मिश्रा बताऊंगा हाल, तो सभी दर्शक बने रहिए आई इंडिया के साथ। मैं निशांत गुप्ता आई इंडिया के सभी दर्शकों को 30 वार्डों वाली नगरपालिका सीतापुर की मतगणना का बताऊंगा हाल। लहरपुर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के नतीजों से मैं अरुण सिंह आचार्य कराऊंगा रूबरू। मैं आकाश सिंह लहरपुर नगर पालिका के सभासद के परिणामों का बताऊंगा हाल। विश्वा नगर पालिका की आवाम के फैसले के साथ मैं अमित जायसवाल रहूंगा तैयार। हरगांव नगर पंचायत के नतीजों से मैं अनूप रस्तोगी कराऊंगा रूबरू। मैं आलोक वर्मा आ रहा हूं मिश्रिक नैमिषारण नगर पालिका चुनाव के परिणामों के साथ। 25 वार्डों वाली नगर पालिका परिषद महमूदाबाद की राउंड वार मतगणना का हाल मैं आयुष जैन आपको बताऊंगा। मैं धीरज शुक्ला खैराबाद नगर पालिका मतगणना की हर एक खबर के साथ रहूंगा तैयार। मोहाली नगर पंचायत की जनता के फैसले के साथ मैं सर्वेश मिश्रा रहूंगा तैयार। मैं मोहम्मद कदीर बताऊंगा नगर पंचायत फतेहपुर में किसने किसको दी पटकनी। सिधौली नगर पंचायत के चुनाव नतीजों का मैं राजन भार्गव बताऊंगा हाल। तंबोर नगर पंचायत की आवाम के फैसले के साथ मैं सलील श्रीवास्तव रहूंगा तैयार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।